कैसे हैं बच्चे? आप लोगों का एक बार फिर स्मार्ट क्विक स्टडी में बेहतरीन तरीके से, खूब अच्छी तरीके से आप लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे जो प्यारे-प्यारे बच्चे जो बेहतरीन तरीके से आप इस चैनल के साथ में जुड़े हैं, तो आप लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आप लोग देखिए कि हम लोग एनसीईआरटी मैथ महामैराथन में क्लास 5th का हम लोग कंप्लीट इसका स्पेशली एक्सप्लेनेशन हो रहा है, जिसमें आपका फर्स्ट चैप्टर आपका हो गया। यानी क्लास 5th मैथ मेला जो बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर हम लोग एंड कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग बहुत ज़्यादा बातें ना करते हुए, समय जाया ना करते हुए हम लोग डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़े कि बेहतरीन तरीके से हम लोगों का क्या हुआ, हम लोग ट्रैवल के बारे में सीखे थे। अरे भाई, यात्रा करने के बारे में। लेकिन अब सर मैथमेटिक्स में यात्रा कैसे करें? भाई नंबर का आप यात्रा कर सकते हैं ना, यानी 1 से लेकर नंबर जब हम लोग काउंटिंग करते हैं, जो 1 2 आपको इनफाइनाइट टाइम तक आप नंबर को काउंट करते हैं। इसका मतलब ये है कि आप नंबर के साथ में ट्रैवल कर रहे हैं ना, आप नंबर के साथ में ट्रैवल कर रहे हैं। तो हम लोग ट्रैवल यानी प्लेइंग विद नंबर के को यूज करके, यानी हम लोग फर्स्ट चैप्टर में हम लोग नंबर को हम लोग सीखे। नंबर में हम लोग असेंडिंग सीखे, डिसेंडिंग सीखे, दैट इज इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग सीखे, हम लोग प्लेस वैल्यू सीखे, हम लोग राउंड ऑफ सीखे। उसके बाद में हम लोगों का जो नंबर था उसका हम लोग एक्सपेंशन सीखे। शॉर्ट फॉर्म तो था नहीं, एक्सपेंशन हम लोग सीखे थे। ठीक है, यानी 2 डिजिट के नंबर्स को, 3 डिजिट्स के नंबर को, 4 डिजिट के नंबर को, एंड यहाँ तक हम लोग 5 डिजिट के नंबर तक हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। उसका प्लेस वैल्यू निकालना, एक्सपेंड करना, असेंडिंग डिसेंडिंग करना, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वे में आपको अरेंज करना। तो बेहतरीन। अरे भाई, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या असेंडिंग डिसेंडिंग बात एक ही है। इंक्रीजिंग ऑर्डर को बोलेंगे असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर को बोलेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम लोग सेकंड चैप्टर पे चल रहे हैं, फ्रैक्शन। देखिए, बहुत ही सुंदर चैप्टर होता है ये बच्चे। हम लोग इस एनसीईआरटी जो हम लोगों का पूरा महामैराथन था, इसके पहले आप लोग जाके इसके प्रीवियस वीडियोस इसी चैनल पे प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, यानी क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक, यानी आप लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 10 तक आपके 10 लेक्चर पड़े हुए हैं। और 10 लेक्चर को बेहतरीन तरीके से इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को सिखाया गया है। यानी क्लास फर्स्ट से लेकर और बड़े क्लास में तक बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है, उसको बेहतरीन तरीके से एक फ्रैक्शन का 10 क्लास बेहतरीन तरीके से यहाँ पे इस चैनल पे आपको बताया गया है। तो जाके इस वीडियोस यानी प्रीवियस वीडियोस को बेहतरीन तरीके से आप लोग वॉच करें, जिससे फ्रैक्शन को और बेहतरीन तरीके से आप लोग जान सकें। ठीक है बेटा, अब हम लोग जरा जो एनसीईआरटी क्लास 5th का जो सेकंड चैप्टर है उसको हम लोग फ्रैक्शन के बारे में यहाँ पे दिया है। ठीक है, फ्रैक्शन के बारे में दिया है। अब इस फ्रैक्शन में यहाँ पे सबसे पहले बेहतरीन तरीके से किसी बच्चे का नाम लिया गया है जो ग्रेड 5 में स्टडी कर रहा है, और उसके पास में चॉकलेट है, जिसकी जो क्या है, 2 चॉकलेट्स हैं, और उनके क्या है, साइज भी अलग अलग है। उसने कहा कि बिगर जो होता है यानी 1/3, देखिए क्या लिखा हुआ, तमन्ना इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास यानी ग्रेड 5, सी हैज 2 चॉकलेट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, यानी 2 तमन्ना लड़की है, उसके पास में 2 चॉकलेट हैं जो अलग अलग साइज के हैं। सी सेज दैट 1/3 ऑफ वन ऑफ हर चॉकलेट इज बिगर देन 1/2 ऑफ द अदर चॉकलेट। क्या बोल क्या रहा है कि फर्स्ट चैप्टर यानी फर्स्ट जो चॉकलेट है उसका 1/3 जो पार्ट है, यानी 1/3वां भाग जो है, दूसरे बिगर जो हमारा क्या है, दूसरे जो चॉकलेट से उसके आधा से बड़ा है। आधा मतलब 1/2। मतलब फिर ध्यान सुनिए, जो 2 चॉकलेट है अलग अलग साइज के, उसमें एक चॉकलेट है जो उसका 1/3 पार्ट, यानी 1/3 पार्ट दूसरे चॉकलेट के 1/2 पार्ट से बड़ा है। समझ गए? इज दैट करेक्ट? क्या ये सही है? एक्सप्लेन व्हाई दिस इज सो। अब चले यहाँ पे देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल क्या रहा है, देखिए बोल क्या रहा है, ये आपकी सिक्योरिटी हो जाती है। देखिए आ जाइए, चलिए आ जाइए। बोल क्या रहा है, आइडेंटिफाई वन ऑफ द चॉकलेट। अब इसका चॉकलेट आप देखिए, अब इसका चॉकलेट देखिए, दोनों बड़ा बड़ा चॉकलेट है ना बेटा। चॉकलेट देखिए बच्चा, आप लोग देख के तो मुंह में पानी आ गया होगा, सर कितना सुंदर चॉकलेट है। चॉकलेट खाना अच्छी बात नहीं है, चॉकलेट खाना अच्छी बात भी है, लेकिन अच्छा चॉकलेट खाना अच्छी बात है। अब 2 रुपया, 1 रुपया, 5 रुपये का चॉकलेट है जो बेहतरीन तरीके से आप लोग के दांत को सड़ा सकता है, इसलिए अच्छा चॉकलेट लीजिए, बेहतरीन तरीके से अच्छा हो जाएगा। ठीक है बेटा, थोड़ा उसकी वैल्यू बढ़ाए, यानी उसकी जो वैल्यू बढ़ाएंगे तो आपको चॉकलेट बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो आइडेंटिफाई वन ऑफ द चॉकलेट व्हेन वी कैन से दैट वन ऑफ द समथिंग इज ग्रेटर देन 1/3 ऑफ समथिंग। बोला गया है जब हम लोग कहें किसी भी चीज का 1/2 पार्ट किसी का 1/3 पार्ट से क्या है, बड़ा है। 1/2 पार्ट किसी का 1/3 से बड़ा है।
ठीक है, आइडेंटिफाई 1/3 ऑफ द चॉकलेट, 1/3 ऑफ द चॉकलेट। अब देखिए यहाँ पे एक चीज हो रही है, 1/2 1/3 यहाँ पे दिख रहा है। देखिए बेहतरीन तरीके से बेटा ये होता है कि जो हमारा फ्रैक्शन जो दिख रहा है, फ्रैक्शन में होता है ऊपर वाला पार्ट होता है उसको न्यूमरेटर, नीचे वालों को डिनोमिनेटर बोला जाता है, जिसको हिंदी में ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर बोला जाता है। अब ये बात होती है जो हम लोग उसको फिगर के अनुसार रिप्रेजेंट करें फ्रैक्शन को, तो समझ लीजिए फर्स्ट जो चॉकलेट है, छोटा चॉकलेट है, उसमें कितने पार्ट है बताइए, कितने पार्ट है? उसमें 4 पार्ट है ना बेटा, देखिए 4 कॉर्नर दिया गया है, 4 पार्ट है। अब इसमें देखिए बड़े वाले में कितने पार्ट है, 3 3 9 एंड 3 12, यानी आपके कितना हो जाएगा, 12 पार्ट है, 12 पार्ट है। अब इसका 1/3 करिए, 1/3 कर जाएगा, हो जाएगा 4, 1/3 पार्ट हो जाएगा, बड़े वाले का 1/3 पार्ट हो जाएगा 12। अरे भाई 12 है ना, 12 का 1/3 भाग क्या होगा, 4 पार्ट होगा। ठीक है, 1/3 पार्ट आपका 4 पार्ट हो जाएगा। और इसका 1/2 पार्ट, इसका अगर छोटे वाले के 1/2 पार्ट करें तो वो क्या हो जाएगा, आधा, यानी 2 पार्ट हो जाएगा, तो आधा हो जाएगा ये, और 1/3 भाग गया। अब देखिए इसका 1/3 भाग सिंपल तरीके से पॉसिबल है कि ना, कि भैया बड़े चॉकलेट का 1/3 पार्ट जो है वो दूसरे चॉकलेट के 1/2 पार्ट से बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ जो आपका 12 पार्ट बड़ा वाला चॉकलेट है उसका 1/3 क्या हो जाएगा, 1/3 क्या हो जाएगा, इसका 4 पार्ट यानी बड़ा चॉकलेट होगा, और जो चॉकलेट छोटा चॉकलेट है उसका 1/2 क्या होगा, तो आधा हो जाएगा, यानी 2 पार्ट इसमें हो जाएगा, यानी 2 पार्ट इसमें हो जाएगा। देखिए भाई इसका 1/2 पार्ट हाफ हो जाएगा इसका, और इसका हो जाएगा, यानी अगर इसका 1/3 भी कर देंगे तो इसमें 4 पार्ट है, और इसका हाफ कर देंगे 2 पार्ट है। तो सिंपल तरीके से आपका 1/3 पार्ट इज ग्रेटर देन 1/2 आप दादा, ठीक है कि नहीं? तो पॉसिबल है ना, पॉसिबल है बेटा, पॉसिबल है, संभव है। टू कंपेयर टू फ्रैक्शंस ऑफ टू होल्स द होल्स फ्रॉम व्हिच द फ्रैक्शंस आर डिराइव्ड मस्ट बी सेम। टू कंपेयर टू फ्रैक्शन ऑफ टू होल्स। अब आगे देखिए, प्लेइंग विद द ग्रिड। आइए क्वेश्चन पे आइए। ये आपकी ग्रिड दिया गया है ना, ग्रिड दिया गया है, ग्रिड दिया गया है ना जी, ग्रिड दिया ना जी। आप शेयर ए बी सी 3 ग्रिड दिया गया है। आप इसमें देखिए बोल क्या रहा है, शेयर 1/8 ऑफ ग्रिड ए इन ग्रिड। अब देखिए बेटा सिंपल तरीके से 1/8 ऑफ टोटल, यानी इसमें टोटल कितने ग्रिड है बताइए। आप लोग काउंटिंग कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 आपका, अगर हम लोग ऊपर का देखें, आपको लेफ्ट टू राइट देखें तो कितना हो जाएगा, 3 6 एंड 2 8, और इसमें क्या हो जाएगा 3 3 6, यानी 8 6 48, इसमें हो जाएगा 48 भाई। अब लेफ्ट टू राइट यानी आपका आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 8, और आपका अप एंड डाउन करेंगे यानी अपर टू लोअर काउंट करते हैं तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो टोटल कितने ग्रिड हैं, 8 6 48, तो सिंपल तरीके से सब में 48 है, ठीक है। अब जब स्टेट 1 ए ग्रिड ए में आपको 1/8 आपको क्या करना है, 1/8 सेट करना है, 1/8 सेट करना है, इसका मतलब क्या है 48 इंटू, यानी 1/8 इंटू 48 आप लोग पढ़े होंगे, यानी 48 का 1/8 पार्ट क्या होगा, है ना, 48 का 1/8 पार्ट क्या होगा। तो सिंपल तरीके से 48 को 1/8 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 48 को 1/8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 8 48, यानी आ जाएगा आपका कितने ग्रिड हो जाएगा, 8 ग्रिड हो जाएगा। यानी ए में आपको कितना कलर करना है, कितना करना है। अब देखिए 1/8 है, देखिए क्यों समझिए, 1/8 इंटू 48, 8 8 छक्के 48, यानी 1/8 है, 1/6 तो नहीं, 1/8 है, सिंपल। तो 1/8 इंटू 6 इंटू 48, यानी 48 का 1/8 पार्ट, तो 48 इंटू 1/8 करें या 1/8 इंटू 48 करें, बात एक ही है बेटा। तो आप 8 से 48 को डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा आपका 6, कितना आ जाएगा 6, यानी ग्रिड ए में आप लोगों को कितने ब्लॉक को कलर करना है, 6 पार्ट को, यानी 6 ब्लॉक को आपको क्या करना है, कलर कर देना है, 6 ब्लॉक को यानी आपको कलर कर देना, जो बेहतरीन तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब बी में क्या देखना है, 1/6 करना है भाई। अब 48 से में, तो बी में भी 48 है, अब उसका 1/6 आपको कलर करना है, किस कलर में, ब्लू में करना है, ध्यान देना, ब्लू में कलर करना है बच्चा। ए में रेड कलर से करना है और बी में ब्लू कलर से करना है। अब 48 का 1/6 क्या हो जाएगा, क्या कर देंगे 1/6 इंटू 48 या 48 इंटू 1/6, तो यहाँ पे 6 से 48 को डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। यानी बी वाले में कितने ग्रिड को, कितने ब्लॉक को कलर करना है, 8 को, कितने करना है 8 को, सॉरी, ठीक है। सी में चले भाई 1/12, इसको सी वाले को किससे करना है, ऑरेंज कलर से करना है, ऑरेंज कलर से करना है। तो बेहतरीन तरीके से आपको हो जाएगा क्या 48, यानी 48 का 1/12 पार्ट, 48 का 1/12 पार्ट, यानी 48 इंटू 1/12, यानी 48 बाई इंटू 1/12, दैट इज 48 को डिवाइड करोगे 12 से हो जाएगा 12 चौके 48, 4 आ जाएगा ना। यानी आपको सी में, ग्रिड सी में आपको कितने ब्लॉक को कलर करना है, ओनली 4 कलर से, और किस कलर से, ऑरेंज कलर से, ऑरेंज। देखिए थोड़ा आवाज आ जाता है बेटा, इसीलिए थोड़ा मैच करना पड़ता है, ठीक है। आगे चले, डू यू सी 1/3 इन एनी ऑफ द ग्रिड्स, यानी क्या आप ये देख सकते हैं हर ग्रिड में 1/3 पार्ट कितना होगा, 1/3 पार्ट कितना होगा, सिंपल तरीके से कितना होगा भाई 16, क्योंकि 48 इंटू 1/3, 48 इंटू 1/3 क्या कर देंगे, क्या कर देंगे 16 आ जाएगा, 16, यानी ए में भी 16, बी में भी 16 और सी में 16, यानी आपका 6 ब्लॉक हो जाएगा, 16 ब्लॉक हो जाएगा क्या
48 का 1/3 पार्ट, 48 का 1/3 पार्ट, 48 का 1/3 पार्ट किसके बराबर हो जाएगा? 16 के इक्वल हो जाएगा। कर लोगे? हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे कर लेंगे। तो बेहतरीन तरीके से इसको आप कलर करें। ए को रेड से करना है, बी को ब्लू से करना है और सी को येलो से करना है। ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटा, मेरा नन्हा मुन्ना बच्चा। आप देखिए क्या है, इज 1/3 इक्वल्स टू 2/6। लेट्स फाइंड आउट। मतलब क्या है कि 1/3 जो है वो 2/6 के इक्वल होगा। होगा मेरा बच्चा। चलो हम लोग देखते हैं। लेट लुक एट द पिक्चर एंड आइडेंटिफाई द फ्रैक्शन। आर द टू डिफरेंट वेज टू राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंट बाय द स्टेटेड पार्ट। यानी दो डिफरेंट वेज होती हैं जिसको फ्रैक्शन के बाद जो दो मतलब फ्रैक्शन को दो तरीके होती हैं जिसको हम लोग अच्छे तरीके से लिख सकते हैं ना। जैसे डू यू सी दैट 1/3 इज इक्वल टू 2/6। क्या आप ये कह सकते हो? यस यस, दीज आर कॉल्ड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब देखिए द फ्रैक्शन whose आंसर विल बी इक्वल मींस ऐसे फ्रैक्शन जिसके आंसर इक्वल होते हैं बट उनके फ्रैक्शनल पार्ट यानी फ्रैक्शनल फॉर्म जो अलग अलग होते हैं उनको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ओके, अब लेट अस सी हाउ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैन बी जनरेटेड। हम लोग चलो देखते हैं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को कैसे हम लोग जनरेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जनरेट कर सकते हैं। फन विद फ्रैक्शन किट। अब जरा हम लोग चलो फ्रैक्शन किट के साथ में थोड़ा हम लोग मजाक करें, हंसे खेलें बेहतरीन तरीके से। किसके साथ में? फ्रैक्शन किट के साथ में। किसके साथ में? फ्रैक्शन किट के साथ में। ठीक है, गुरप्रीत इज ए प्लेइंग विथ हिज फ्रैक्शन किट। ए किट इज गिवन एट द एंड ऑफ द टेक्स्ट बुक। अब देखिए भैया, एक फ्रैक्शन किट था जो इस टेक्स्ट बुक के लास्ट में दिया गया है। यही एनसीईआरटी आपको बताने के लिए काम किया है। डू यू रिमेंबर हाउ टू मेक ए होल विथ पीस ऑफ द सेम साइज? हाउ मेनी 1/5 पीसेस विल यू नीड टू मेक ए होल? हाउ मेनी 1/5 पीसेस विल यू नीड टू मेक ए होल? ठीक है, इस प्रकार का सॉन्ग बन गया। हाउ मेनी 1/5 पीसेस विल यू नीड टू मेक ए होल? चले आगे चलते हैं। He makes a hole using two different fraction pieces. The hole looks like the following. क्या? Following. देखिए, 1 piece of 1/2 and 2 piece of 1/4 make a hole. Make a hole मतलब क्या बोल रहा है कि 1 piece किसी का 1/2 भाग और किसी का 2 पीस, एक मतलब यानी 1/2 का 1 पीस ले लीजिए और 1/4 का 2 पीस ले लीजिए। मेरी बात समझिए। 1/2 का 1 पीस ले लीजिए और 1/4 का 2 पीस ले लीजिए। दोनों को ऐड कर दीजिए और बेहतरीन तरीके से 1/2 का 1 पीस यानी 1 पीस इधर हो गया और 1/4 का 2 पीस हो गया यानी 2 पीस वो और 1/2 का 1 पीस, इससे टोटल मिला के 3 पीस हो गया। अब 3 पीस को जब आप ऐड कर दोगे तो आ जाएगा क्या? आ जाएगा होल। आ जाएगा होल। आ जाएगा होल। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन 1/2 एंड 1/4? डिस्कस इन क्लास। चलो हम लोग डिस्कस करते हैं बच्चा लोग। देखिए अब यहाँ पे एक समझिए, बोल रहा है कि 1/2 एंड 1/4 का क्या रिलेशन है? क्या रिलेशन है? एक्चुअली बेटा 1/2 एंड 1/4 का रिलेशन ये है कि 1/4 को अगर हम लोग 2 टाइम्स करें तो वो किसके इक्वल हो जाता है? 1/2 के। यानी 1/4 को अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, भैया 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 टाइम्स नहीं, 1/4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर हमारा 1/2 के इक्वल हो जाता है। मीन्स हम कह सकते हैं 1/2 is a twice of 1/4. We can say 1/2 is a twice of 1/4. मीन्स जो 1/2 है वो 1/4 का 2 गुना है। 1/2 जो है वो 1/4 का 2 गुना है। 2 गुना है। क्या है? 2 गुना है। सिमिलरली अब आ जाइए यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्या देखते हैं। चलिए देखा क्या? 1/2 इज इक्वल टू 2/4 मीन्स 1/2 इज इक्विवेलेंट टू 1/2/4। मतलब यहाँ पे तो बोल रहा भैया 1/2 में और 1/4 में क्या अंतर है? जो मैंने बताया था कि 1/2 इज द ट्वाइस ऑफ 1/4। 1/2 इज द ट्वाइस ऑफ 1/4 यानी 1/4 का जो 1/2 है 1/4 का क्या है? 2 गुना है। यही 1/2 और 1/4 का रिलेशन है। क्या है? रिलेशन है कि 1/2 इज द ट्वाइस ऑफ 1/4। दैट इज द रिलेशन बिटवीन 1/2 एंड 1/4। क्लियर? अब हम लोग चलो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, अब 1/2 इज इक्वल टू 2/4। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बेटा कि जो 2/4 है 1/2 का क्या है? इक्विवेलेंट है। क्या है? 2/4 जो है 1/2 का क्या है? इक्विवेलेंट है। और इक्विवेलेंट मतलब ये होती है कि आपका रिजल्ट जो आएगा सेम आएगा बट उनके फ्रैक्शनल पार्ट जो होते हैं वो आपको डिफरेंट दिखेंगे और इसलिए दोनों का आंसर आ जाए क्योंकि वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं और उनके बेहतरीन तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे 1/2 का फर्स्ट इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 2/4। सेकंड क्या हो जाएगा? 3/6। फोर्थ क्या हो जाएगा? 4/8। 5 क्या होगा? 5/10। 6 होगा 6/12। 7 हो जाएगा 7/14। ठीक है, ऐसे हमारे 1/2 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट हो सकते हैं। 1/2 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हो जाता है? फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है,
चले हम लोग चले in groups of 3 and 4, 3 or 4, find the different ways of making whole with different fraction piece from your kit. Write the equivalent fraction for the following that you may find in the process. मतलब इन ग्रुप में 3 और 4 यानी इन ग्रुप ऑफ 3 एंड 4 यानी 3 और 4 के जो ग्रुप्स बने हैं क्वेश्चन में, आपको क्या बनाना है? फाइंड डिफरेंट वेज टू मेकिंग अ होल विद डिफरेंट फ्रैक्शन पीसेस फ्रॉम योर किट. राइट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर द फॉलोइंग दैट यू फाइंड इन द प्रोसेस. यानी 1/3 की आपको क्या देंगे? 1/3 की आपको क्या देंगे? आपको 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देना है. और 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देना है तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है सर, ये होती है कि जिस नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे उसी से नीचे मल्टीप्लाई करोगे सिवाय 1 के. जब सिवाय 1 के हो जाएगा तो किसी भी नंबर को ऊपर और नीचे आप एक ही नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आपको निकल जाता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. क्या निकल जाता है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. तो 1/2 को हम लोग पढ़े हैं, 1/2 को बेहतरीन तरीके से पढ़े हैं, लेकिन चलिए एक बार रिपीट कर लीजिएगा आप लोग. 1/3 को 1/3 को मल्टीप्लाई करिए, यानी आप एक ही नंबर से 2 ऊपर गए 2 नीचे करिए, हो जाएगा 2/6 हो जाएगा. 3 से करेंगे 3/3 9 हो जाएगा. 4 करेंगे 4 1 4 4 3 12 4/12 हो जाएगा. उसी प्रकार आप लोग 1/4 1/5 1/6 को आप लोग बेहतरीन तरीके से ऊपर नीचे कहीं नंबर से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों का एक विश्वास आपको लोगों का बन सके बेहतरीन तरीके से. Do you see how to generate equivalent fraction for even given fraction? Find the following using your kit. You can also start and check by the sharing the followings. The first one is partially done for you. How many 1/6 make 1/3? 1/6 1/3. Simple question है. Find the following using kit. You can also share and check by the sharing the following. The first one is partially done for you. And how many 1/6 make 1/3? यानी 1/6 कितने 1/6 मिला दे कि 1/3 के इक्वल हो जाएगा? तो सिंपल तरीके से आपका हो जाएगा 2. यानी 1/6 और 1/6 को दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा बन जाएगा क्या? 2/6 और 2/6 यानी 1/3 जो आपके 1/3 के इक्वल हो जाता है. मींस 1/6 को कितनी बार अगर हम लोग जोड़ें तो 1/3 हो जाएगा. तो सिंपल तरीके से 2 बार, यानी 1/6 प्लस 1/6 आपका 2 टाइम्स हो जाएगा. दोनों को ऐड कर देंगे 1/3 के इक्वल हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे सेट के रूप में लिखा गया है. ठीक है. अब यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन में 1 हाउ मेनी 1/8 मेक्स 1/4. सिंपल तरीके से 2 टाइम्स 1/8 मेक्स, यानी 1/8 दोनों को आप लोगों को क्या कर देना है? शेड कर देना है, यानी 2 को ऐड कर शेड कर देना है. तो 1/4 के इक्वल हो जाएगा. 1/4 के इक्वल हो जाएगा. अब 1/8 किसके बराबर? हाउ मेनी 1/8 मेक्स 1/4. अब 1/8 1/2 के इक्वल कितने पार्ट हो जाएगा? कितनी बार हम लोग शेड करेंगे? हो जाएगा 4 हो जाएगा कि नहीं? हाँ नहीं, यानी 4 को आप कलर कर दोगे, 4 को आप शेड कर दोगे तो आंसर हो जाएगा 1/2 के. 1/2 के इक्वल हो जाएगा जब हम लोग 4 पार्ट को इक्वल शेड कर देंगे. ठीक है. सी वाले क्वेश्चन में आ जाइए. हाउ मेनी 1/12 मेक्स 1/2. बाप रे बाप. अब देखिए इसका ग्रिड दिया गया है, यानी 1/12 कितने 1/12 हो जाए जो 1/2 के इक्वल हो जाएगा. तो सर हम नहीं जान पाते, आप तो जान जाते हैं, लेकिन आप देखो बेटा आप भी जान जाएंगे. बेहतरीन तरीके से क्या कीजिए 1/12 पार्ट है ना, 1/2 के इक्वल करना है, यानी आधा करना है बच्चा. जब आधा करना है तो बेहतरीन तरीके से क्या करो, 6 पार्ट को आप कलर कर दो तो 1/2 के बराबर हो जाएगा. 1/2 के बराबर हो जाएगा, यानी 6 से अगर 1/2 इंटू 6 कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 1/2, यानी 6 पार्ट को आपको शेड कर देना है. 6 पार्ट को आपको शेड कर देना है. ठीक है. 1/3. अब देखिए 1/3 आ जाएगा तो कितने पार्ट करोगे? 1/3 आ जाएगा, कितने बार करोगे? तो इसको करोगे 4 पार्ट. 4 ग्रिड आपको 4 प्लॉट आपको कलर कर दीजिएगा, शेड कर दीजिएगा, तो हो जाएगा वो किसके बराबर? 1/3 के बराबर. अब 1/4 लाने के लिए क्या करोगे? 3 बार करोगे, यानी 3 बार करोगे, 3 प्लॉट को कलर कर देंगे तो हमारा 1/4 के बराबर हो जाएगा. 1/6 बराबर हो जाएगा. 1/6 करोगे तो यानी 2 से करोगे, यानी 2 को कलर कर दोगे, 2 को शेड कर दोगे तो हो जाएगा 1/6 के इक्वल हो जाएगा. 6 के इक्वल. बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन था बेटा, बेहतरीन तरीके से आपका ये क्वेश्चन है. ठीक है. तो आप लोगों को बेहतरीन तरीके से कार्य को करना है. ठीक है. ये हो गया. हम लोग चले, आ जाइए मेरा बच्चा लोग. डू एज इंस्ट्रक्टेड यूजिंग योर फ्रैक्शन किट. डू एज इंस्ट्रक्टेड using your fraction kit. Make a whole using only 1/6 and 1/12 pieces. Make a whole using 1/6 and 1/12 pieces. ठीक है. अब बेहतरीन तरीके से ये आपका जो 3 नंबर क्वेश्चन है बेहतरीन तरीके से आप लोगों को
बेहतरीन तरीके से ये 3 नंबर क्वेश्चन आपको खुद को करके आना है। ठीक है? तो फिर आज का क्लास बस इतना ही और आप लोगों से फिर बार-बार कहा जाता है कि बेहतरीन तरीके से ये आपका होमवर्क है, 3rd वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, बेहतरीन करके आओगे और बेहतरीन तरीके से एनसीईआरटी को आत्मसात कर लीजिए, जिससे बेहतरीन तरीके से आपको बहुत एनसीईआरटी में कोई दिक्कत ना हो। और एनसीईआरटी बेटा क्योंकि हर एक कॉम्पिटिशन में एनसीईआरटी आपका बेस है और एनसीईआरटी आज नहीं पढ़ोगे तो बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको भविष्य में पढ़ना पड़ेगा, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। ओके? तो आप लोग बेहतरीन तरीके से इसको बेहतरीन तरीके से आप पढ़ाई करें, जिससे आप अपने जीवन में अपने माँ-बाप का नाम रोशन कर सकें। ठीक है बेटा? बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। बहुत-बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई आप लोग पढ़ें, बेहतरीन तरीके से अपने जीवन में अपना जीवन और उज्ज्वल बना पाएँ। ठीक है? थैंक यू। हैव अ नाइस डे।